ठीक है। सबसे पहले क्या काम करना है, यहाँ पे आके सर्च करना है, ठीक है। साहिल, हेलो, बात नहीं कर सकता, ठीक है। बात कहीं नहीं कर रहा है भाई, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे CD लिखना है। CD का जॉब पर मतलब, है, हाँ हाँ, काम पर है बोल रहा है। काम पर है, ओके, हम्म, ठीक है। हम लोग तो रिकॉर्ड कर ही रहे हो, बाद में देख लेगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे CD लिखना है, ठीक है। CD लिखने के बाद इसको यहाँ पे ऐसे ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद यहाँ पे ऐसे इंटर करना है। हम लोग इस फोल्डर में आ गए, ठीक है। यहाँ पे वर्क स्पेस लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला काम है कि हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे npx react माइनस नेटिव, ठीक है, @ init लिखेंगे। उसके बाद प्रोजेक्ट का नेम लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि प्रोजेक्ट का नाम लिखते हैं हम, क्या नाम लिखे बताओ, टू डू लिखते हैं, कुछ ठीक भी है। लिख दे। टू डू न्यू लिस्ट, प्रोजेक्ट। टू डू लिस्ट नाम रखते हैं, ठीक है। हम करके दिखाएंगे क्या क्या चीज़ यहाँ पर है। अगर, और ये तुम्हारा नॉर्मल कमांड है क्रिएट करने का, ठीक है। और अगर तुमको लेटेस्ट वर्जन चाहिए तो यहाँ पे ऐसे लेटेस्ट लिखना पड़ता है, ठीक है। समझ में आया? यहाँ पे कुछ क्वायरी है, ये कमांड है खाली, रिएक्ट नेटिव का इनिशियल टेम्पलेट डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। ठीक है। यहाँ पे इंटर मारेगा, ये तुम्हारा इस फोल्डर के अंदर सारा कुछ ये पूछ रहा है कि रिएक्ट नेटिव का नया वर्जन आपको इंस्टॉल करना है कि नहीं करना है, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट क्रिएट करना शुरू किया। अगर हम इस फोल्डर के अंदर घुसेंगे तो अभी देखो कुछ भी नहीं है ना। ये बोल रहा है इनिट कमांड इज डेप्रिकेटेड, ओके। चेक कर लेते हैं, शायद कुछ नया वर्जन अपग्रेड किया इन्होंने। यहाँ पे आओ, सर्च करो। नहीं, विदाउट इनिट करने से हो जाता है। नहीं नहीं, कुछ नया कम्युनिटी का कुछ नया गाइडलाइन आया था नया, हम देखे थे, ठीक है। ये हम देख लेते हैं। लो, कम्युनिटी का नया गाइडलाइन आया था हमको जहाँ तक याद है, ठीक है। तो रिएक्ट नेटिव न्यू प्रोजेक्ट क्रिएशन इनिट अरे ये सब सारा ठीक तरीके से देता नहीं है, प्रॉब्लम यही है। ये भी नहीं होगा। क्या बता रहे हैं? एक और विदाउट इनिट से जाओ ना, सेम लाइन विदाउट इनिट का नहीं काम करेगा, शायद कर जाए। इनिट हटा दें, ऐसे बोल रहा है। लेटेस्ट भी हटाओ तो वो तुमको ऑप्शन देगा ये सिमों का। ओके, हटाओ नहीं होगा। अरे कम्युनिटी का कुछ नया ये आया था, गाइडलाइन आया था, हम पढ़े थे। बस रुक जाओ। अब पुराना वाला कमांड नहीं चलेगा, ठीक है ना। हमने एक नया कमांड देंगे, वो वाला कमांड यूज़ करना। कहाँ
आएगा। ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, हेलो, स्क्रीन दिख रहा है मेरा? जैसा मैकबुक ये लाइन देखो, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, रिएक्ट नेटिव कम्युनिटी CLI, ठीक है, ये जो चीज़ है। अब यहाँ पे रिएक्ट नेटिव नहीं चलता है, ठीक है, खाली रिएक्ट नेटिव पहले चलता था। अब यहाँ पे हम लिखते हैं टू डू लिस्ट, ठीक है, तो ये मेरे लिए क्रिएट करके दे देगा। तो ये तुम लोग का इनिशियल कमांड है, इसको याद रखना है, ठीक है, इसको याद रखो, चाहे तुम इंटरनेट पे सर्च कर लो। पुराना वाला कमांड अब नहीं चलता है, रिएक्ट नेटिव इनिट वाला, तो हम ये ग्रुप में भेज दे रहे हैं। ठीक है, चलो ये तब तक टेम्पलेट डाउनलोड कर रहा है हमारे लिए। तो मीन टाइम पे हम लोग इसको खोल लेते हैं। यहाँ पे क्या नाम है तुम्हारा, यहाँ पे आना है, ठीक है, तुम्हारा जो वर्क स्पेस है इसको ओपन करना है, डेस्कटॉप पे जाना है, मतलब मेरे केस में तो डेस्कटॉप ही है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका नाम मैंने वर्क स्पेस रखा है, ठीक है ना, तो वर्क स्पेस टू डू लिस्ट, इसको खोलना है, ठीक है, इसको हम ओपन कर लिए। यहाँ पे app.js में देखो बहुत सारा कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है, और ये अभी भी चल ही रहा है। तो हम फोल्डर स्ट्रक्चर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पे बोला कोकोआ कोड, हाँ इंस्टॉल कर दो भाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो टू डू लिस्ट है इसके अंदर बहुत सारा फोल्डर्स है ना, हेलो, हाँ हाँ तो ये वाला जो फोल्डर है सबसे पहले ये app.js का टेस्ट लिखा हुआ है, ठीक है, ये टेस्ट केसेस है, ठीक है, इग्नोर करते हैं अभी इसको। हाँ इसको इग्नोर कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये डॉट बंडल फाइल है जहाँ पे सारा कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है, जब भी बंडल जनरेट होता है तो प्लेटफॉर्म कौन सा है, क्या है, फलाना ढिंकाना, ठीक है, ये सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। यहाँ पे दो मेन मॉड्यूल है, एक है एंड्रॉयड, एक है iOS। तो अब बोलेंगे कि यहाँ से हम लोग तो एप्लीकेशन जो बना रहे हैं ये मैकबुक में भी चलेगा, एंड्रॉयड में भी चलेगा, iOS में भी चलेगा, विंडोज़ में भी चलेगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ दो ही फोल्डर क्यों हैं? तो क्या होता है ना, हम बता रहे हैं, यहाँ पे दो मेन फोल्डर है, एंड्रॉयड वाला और एक iOS वाला। तो एंड्रॉयड वाले फोल्डर में नेटिव कोड एंड्रॉयड के लिए लिखा रहता है, मतलब कि जो भी हम लोग प्लगइन इंस्टॉल करेंगे हर एक प्लगइन का नेटिव कोड एंड्रॉयड में लिखा हुआ रहेगा, मतलब कि जावा फाइल में हो सकता है, कॉटलिन में हो सकता है, ये दो बेसिकली जावा और कॉटलिन में क्रिएटेड रहेगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ये जब भी हम लोग कोई प्लगइन इंस्टॉल करेंगे तो ऑटोमेटिक वो इसके अंदर डाल देगा, मतलब कि एक्चुअली में ऑटोमेटिक नहीं डालेगा, वो डालेगा नोड मॉड्यूल के अंदर, ठीक है, और नोड मॉड्यूल को रेफरेंस करके इसके अंदर डालेगा, ब्रिजिंग होता है, ठीक है। और iOS के लिए भी सेम ही होता है, ऑब्जेक्टिव सी और स्विफ्ट, ठीक है, तो ये दोनों लैंग्वेज हैं। अब हम बोलेंगे कि हम लोग जो एप्लीकेशन बना रहे हैं ये वेब के लिए भी हो सकता है और ये विंडोज़ के लिए भी हो सकता है, ठीक है, या फिर तुम बोल सकते हो कि इससे हम लोग ये मैकबुक के लिए भी हम लोग एप्लीकेशन बना सकते हैं। अब बोलोगे वो कैसे, तो ये देखो तुमको दिखलाते हैं। जैसे कि अभी हम यहाँ पे रिज्यूम बिल्डर अगर हम खोलते हैं, ठीक है, तो यू विल फाइंड ये एमुलेटर में चल रहा है, नहीं, ये एक्चुअली साइज एंड शेप इसका इस टाइप का है, लेकिन ये मैकबुक में चल रहा है डायरेक्टली, ठीक है, ध्यान से देखो, बात समझ में आया? ठीक है। ठीक है, कोई क्वारी नहीं है। अब यहाँ पे देखो हम तुमको सारा कुछ बता रहे हैं क्या क्या चीज़ कैसे काम करता है। सबसे पहले देखो ये इंस्टॉल्ड हो गया, तो इसको एक बार रन कर लेते हैं। मीन टाइम पे रन होते रहेगा, फर्स्ट टाइम है ना, थोड़ा टाइम लेगा। यहाँ पे npm रन एंड्रॉयड हमने चला दिया। चाहे यहाँ पे पहले npm स्टार्ट करो, ठीक है, तुम देखो इसका फ्लेवर क्या है। पहले npm रन एंड्रॉयड करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट तुमको बहुत कुछ मिलता है इसके साथ में, ठीक है ना। जैसे कि iOS में रन करना है तो I प्रेस करना है, एंड्रॉयड में रन करना है तो A प्रेस करना है, रिलोड करना है तो R प्रेस करना है, डेव मेन्यू खोलना है तो ये प्रेस करना है, ठीक है। तो ये सारा ऑप्शन है, ठीक। अब हम लोग पहले फोल्डर स्ट्रक्चर देखते हैं। हम मीन टाइम पे इसको हम एंड्रॉयड पे चला देते हैं, ठीक है। ये एंड्रॉयड अभी रन होने दो। तो अभी हम लोग ये दोनों फोल्डर पे थे कि एंड्रॉयड और जो iOS फोल्डर है ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नोड मॉड्यूल है, तो ये मेन मॉड्यूल है जहाँ पे हम लोग जो भी प्लगइन इंस्टॉल करेंगे तो दे आर क्रिएटिंग सम नेटिव कोड्स एंड दे आर डूइंग द ब्रीजिंग। सो तुम बोलोगे कि ब्रीजिंग क्या है। नोड मॉड्यूल समझ में आया? नोड मॉड्यूल क्या करता है, हम लोग जब भी कोई प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, देखो बाय डिफ़ॉल्ट जब हमने रिएक्ट नेटिव का बॉयलर प्लेट डाला
मतलब इंस्टॉल किया टेम्पलेट, ये वाला रन कमांड रन कराया, ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि बहुत कुछ ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पे, है ना। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट रिएक्ट नेटिव में तुम्हारे लिए कर दिया है, ठीक है। और ये जो वेंडर वाला चीज़ है, ये रूबी का एक्सटेंसन है इसके अंदर, ठीक है, जेम फाइल है, बाकी सारा कुछ इसने खुद ही क्रिएट कर दिया है, ठीक है। तो इसको लेकर उतना कुछ सोचना नहीं है, इस फाइल को स्किप करो। ये ES लिंट है, सूरज तुम समझ रहा होगा कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। हाँ। ES लिंट का जस्ट थोड़ा सा कन्फिग्रेशन है कि ये कौन सा किस प्लेटफॉर्म पे हम लोग काम कर रहे हैं, क्या सेट ऑफ रूल रहेगा, ये उस चीज़ के लिए। तो हम लोग को खाली अभी मेन चीज़ जो पता चला, ये तीनों फाइल मेन है, ठीक है। ये गिट इग्नोर है। तो अगर आप वर्जन कंट्रोल के बारे में जानते हो तो आपको पता होगा कि हम लोग जो जो फाइल को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, मतलब कि गिट इग्नोर ऐसा चीज़ है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये अभी डायरेक्टली आता है, नहीं तो हमें ऐड करना पड़ता था। इसको अभी इग्नोर कर दो, इग्नोर को। ठीक है, इसको भी इग्नोर करते हैं। ये प्रीटियर है, ये तुम्हारा जस्ट कोड फॉर्मेटिंग के लिए है। ये वॉचमैन है, ठीक है। वॉचमैन ऐसा है कि जब हम लोग कोई नया प्लगइन इंस्टॉल करते हैं, थोड़ा सा जान ले लो चिंटू, ठीक है। जब भी हम लोग कोई नया प्लगइन इंस्टॉल करते हैं ना, ये वॉचमैन में देखो अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है, लेकिन वॉचमैन में जब भी हम लोग कोई नया प्लगइन इंस्टॉल करते हैं तो हम लोग का जो टर्मिनल है ना, ये जो टर्मिनल खुला हुआ है, ठीक है, तो बेसिकली ये सारा कुछ ना लिसन करते रहता है, ठीक है। और ये क्या करता है कि जब नया प्लगइन इंस्टॉल किया ना तो सिंक करता है डेटा, ठीक है। और वॉचमैन भी हम लोग को इंस्टॉल करना पड़ता है, मतलब कि जब आपने रिएक्ट नेटिव का सेटअप किया तो आपने वॉचमैन को इंस्टॉल किया, तो आपका एक वॉचमैन का एक वर्जन होगा, ठीक है। अगर सपोज कर लेते कि नॉट नेटिव कंपोनेंट हम लोगों ने नेविगेशन यूज किया है, चाहे रीएनिमेटेड यूज किया है, तो उस केस में क्या होता है ना कि नेटिव कंपोनेंट ठीक से उठ नहीं पाता है, तो हमको इसको क्लोज करके फिर से रिबिल्ड करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि वॉचमैन हर टाइम सक्सेसफुल है, ठीक है। अब आया ऐप.json, यहाँ पे ऐप का इन्फॉर्मेशन है। हम लोगों ने ऐप का नाम क्या दिया था, टू डू लिस्ट, डिस्प्ले नेम क्या दिया है, टू डू लिस्ट, ठीक है। तो ये वेब के लिए आता है बेसिकली। अगर आप इसका वेब वाला अगर ऐप बनाओगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा ना, वहाँ पे ये चीज़ दिखेगा, ठीक है। ऐप.js देख लो, ये एंट्री लेवल फाइल है, तो ये जो है सो है, अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। बेवल कन्फिग क्या है, चल सूरज बता, बेवल कन्फिग क्या करता है। बेवल कन्फिग हम लोग जो भी जावास्क्रिप्ट कोड को लिखते हैं उसको कंपाइल कर जावास्क्रिप्ट कोड को ये एक्चुअली ब्राउजर क्या करता है कि जावास्क्रिप्ट डायरेक्टली नहीं पढ़ पाता है, तो जो भी कोड लिखा हुआ है उसको कंपाइल करके ये हम लोग का जो कंपाइल करके मतलब आउटपुट दिखलाता है। एकदम एग्जैक्टली सही है। हम बताते हैं थोड़ा इन्हेंस करके, ठीक है। क्या होता है ना, जावा स्क्रिप्ट का एकदम पुराना वर्जन था, ठीक है। जैसे कि लेट वैट कॉन्स्ट अभी आप लोग देख रहे हो ना, जावा स्क्रिप्ट में बाय डिफ़ॉल्ट वैर था, ठीक है। ये एरे का जितना प्रोटोटाइप है, जैसे कि रेड्यूस हो गया, मैप हो गया, ठीक है, चाहे यहाँ पे हम लोग सिंबॉलिक लिंक्स यूज कर रहे हैं, तो जावा स्क्रिप्ट का जितना इन्हेंस वर्जन है, मतलब ES6 हो गया, ES7 हो गया, ES8 हो गया, ठीक है, ब्राउज़र ये सब नहीं पहचान रहा है, ठीक है ना। तो जो इनिशियल बॉयलर प्लेट है कि मतलब मान के चलो कि आप जस्ट इतना सोचो कि आपने एक प्रोग्राम लिखा है, ठीक है, वो प्रोग्राम को हर जगह यूज़ करना है नेक्स्ट टाइम से, ठीक है। तो आप अगर ये चीज़ करोगे ना, तो जावा स्क्रिप्ट का जितना एक्सटेंसन है सारा यहाँ पे चला आएगा। मतलब कि जावा स्क्रिप्ट का इनिशियल नेम मोचा था, ठीक है। और हम लोग बेवल इसलिए यूज करते हैं ताकि पुराना जितना भी जावा स्क्रिप्ट का इन्फॉर्मेशन है वो तो बाय डिफ़ॉल्ट है ही, उसके बाद ये 2015 के बाद से जितना इन्हेंसमेंट हुआ है 2015 से लेकर 2024 तक, वो सारा भी इसके अंदर आए। अगर इस लाइन को अगर हम कमेंट कर देते हैं उसके बाद अगर हम लोग चलाएंगे, ठीक है, तो तुम्हारा कोई भी मतलब एप्लीकेशन चलना बंद हो जाएगा। ये पहला चीज़ है, क्योंकि अंदर में तो बहुत फिर ऐसे चलाना पड़ेगा कंपोनेंट को, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट और उसके भीतर स्कोप्स और सारा चीज पास करके चलाना पड़ेगा तब। हाँ, एक्चुअली चलेगा ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे प्लगइन के अंदर ना जावा स्क्रिप्ट इनबिल्ट यूज़ हुआ है, ठीक है। और वो सब अगर चलेगा, मतलब समझ रहे हो ना बात को, हम क्या बोलना चाह रहे हैं, तो वो चीज़ काम नहीं करेगा। इसमें तो कुछ इन फ्यूचर चेंज नहीं होगा बेवल कॉन्फ़िग में, या फिर चेंज होता रहेगा? ये हर एक साल कुछ ऐड होता है, ठीक है। जैसे कैरेट ऐड हुआ था जावा नहीं स्क्रिप्ट नहीं, में। हम लोग अगर कोड में कुछ चेंज करते हैं या कुछ भी प्लगइन डाउनलोड करते हैं तो इसमें बेवल डॉट कॉन्फ़िग में कुछ चेंजेस नहीं करना है, जैसा है वैसे। ये चलना बंद हो गया क्या? हाँ, ये तो बंद हो गया है, ये सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम है? ये सक्सेसफुल हो गया है, ठीक है। खाली कमांड आपको याद रखना है, कमांड चलाना है, ठीक है ना। लेकिन ठीक है, तो खुला है वो जो हम लोग का टू डू लिस्ट का ऐप है? नहीं, ये नहीं खुला है। आई डोंट नो वाई काहे नहीं खुला है, पर टू डू लिस्ट यहाँ पे आ चुका है।
सो वी आर ट्राइंग टू अगेन, यहाँ पे com.android के अंदर कुछ इशू तो आया था, बट आई डोंट नो, इसने फिर भी चला दिया है। ठीक है, ओके ओके, पता ठीक है। नहीं तो देख, और बाकी क्या है? ये जेम फाइल है, जेम, ठीक है, ये iOS से रिलेटेड है, ये जेम फाइल है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे रूबी और बाकी सारा कुछ का इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, ठीक है। जेम लॉग है, जैसे कि हम लोग का पैकेट डॉट जेसन डॉट लॉग होता है। अब हम्म, हम बोलेंगे कि कुणाल, हेलो, हाँ भाई बोल। हम अगर बोलेंगे तो सूरज को समझ में आएगा क्योंकि उसने रिएक्ट जेस पे काम किया है, ठीक है। तो जेम फाइल में हाँ जब भी चेंज करेंगे तो लॉग फाइल ऑटोमेटिक क्रिएट होता है, जैसे पैकेट डॉट जेसन में काम करेंगे तो ये फाइल ऑटोमेटिक क्रिएट होगा, है ना चिंटू? हाँ करेक्ट। ठीक है, वैसे अगर हम यार्न में जिस काम कर, हाँ बोलो बोलो। जेसन में करेंगे तो लॉग का फाइल क्रिएट होगा। जैसे कि पैकेज, ये देखो पैकेज डॉट जेसन है ना, इस पे अगर हम चेंज करेंगे ना तो ये फाइल फिर से मॉडिफाई होगा, ठीक है। अच्छा छोड़ो, अभी फिलहाल के लिए ना हम जितना बता रहे जैसे स्पीड में निकाल दे रहे हैं ताकि तुम बाद में रिकॉर्डिंग देखो तुमको समझ में आ जाए। ये एंट्री लेवल फाइल है हमारे एप्लीकेशन का app.js। तुम इसको बोल सकते हो चाहे इसको बोल सकते हो, दोनों सेम ही है, क्योंकि index.js में इसको खाली हम लोगों ने इंपोर्ट किया है। अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है हम तुमको सारा कुछ भी बताएंगे, ठीक है, कोई चाप नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। उसके बाद आता है मेट्रो config.js। ये हमारा कन्फिग्रेशन फाइल है जो मेट्रो को कन्फिग करता है। ये जो टर्मिनल चल रहा है ना, ये टर्मिनल के अंदर जो जो नया नया चेंजेस होगा, चाहे जो भी बॉयलर प्लेट्स आएगा, हमको रिएक्ट नेटिव के हिसाब से अपग्रेड करना पड़ेगा, उसके हिसाब से हमारा मेट्रो कन्फिग होगा, राइट। तो ये वो वाला फाइल है। उसके बाद हमारा readme.md है, तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन रहेगा कि कैसे ये चल रहा है, मतलब कि कैसे हमें एप्लीकेशन को चलाना है, उसके बारे में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन, जैसे npm स्टार्ट हो गया, yarn स्टार्ट हो गया, ये दोनों सेम काम करता है। अगर आपने नोड इंस्टॉल किया तो आपका npm बाई डिफ़ॉल्ट आता है। अगर आपका नोड इंस्टॉल हो चुका है तो ज़रूरी नहीं कि आपका yarn भी इंस्टॉल हो ही, तो आपको npm i-g करके yarn को इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, ठीक है ना। इस पे npm से अगर चलाओगे तो npm रन एंड्रॉयड चलाना पड़ेगा, yarn से चलाओगे तो yarn एंड्रॉयड चलाना पड़ेगा, और अदरवाइज आप जस्ट npm स्टार्ट करके यहाँ पे ए प्रेस करोगे तो आपका एंड्रॉयड खुल जाएगा, अगर आप यू हैव डन द सेटअप। तो कुणाल तुम्हारा सेटअप मैंने कर दिया था, तो जो मैंने कमांड दिया है अपने एप्लीकेशन में कॉपी करो और टर्मिनल में करके नया प्रोजेक्ट क्रिएट करो, ठीक है। अब हम लोग आते हैं app.js में, ठीक है। app.js में देखो ये मेरा एंट्री लेवल फाइल है, ठीक है। अभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में हमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। ये पता नहीं ये ठीक से काम नहीं कर रहा है, ये थोड़ा नीचे नहीं हो पा रहा है, पता नहीं ऑप्शन का ही नहीं दे रहा है। ठीक है, इसको हम थोड़ा बड़ा करते हैं, ठीक है ना, इसको हम थोड़ा बड़ा करते हैं। और इसका फॉन्ट साइज हम थोड़ा प्लस प्लस करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा माइनस करते हैं। इधर देखो आपको यूआई में यहाँ पे अभी दिख रहा है ऐप के अंदर एक रिटर्न है ना। हेलो कुणाल, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जितना बॉयलर प्लेट है हम सारा उड़ा देंगे, ठीक है, जितना बॉयलर प्लेट है सारा ख़त्म कर देंगे, ठीक है। ये सब जो है ये सब पहले पूरा ख़त्म कर देंगे, ठीक है। इसको हमने ख़त्म किया तो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे ऐप को दिखना है, यहाँ पे खाली है ना, है ना। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक SRC बनाएंगे, यहाँ पे टू डू लिस्ट में यहाँ पे टैप करेंगे, यहाँ पे एक फोल्डर का बटन है, यहाँ पे फोल्डर वाले बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे SRC, ठीक है। अब SRC लिखो या कुणाल लिख दो, बात एक ही है, ठीक है। इसके अंदर फिर से हम लोग एक और फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे हम लोग स्क्रीन। अब तुम्हारा मन है, फोल्डर स्ट्रक्चर का कोई गाइडलाइन नहीं है, ठीक है, ये जैसे मन वैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग 3 फोल्डर क्रिएट करेंगे यहाँ पे, एंड्रॉयड, एसेट्स, उसके बाद हम लोग एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नाम रखेंगे कॉम्पोनेंट, ठीक है, NENT, ठीक है। तो हमारे 3 फोल्डर क्रिएट हो गया। अब सबसे पहला चीज़ है कि ये पेज तो हमको खाली दिख रहा है, ठीक है, हम लोगों ने सारा बॉयलर प्लेट डिलीट कर दिया, हमें कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसके अंदर एक पेज बनाते हैं जिसका नाम रखेंगे home.js, चाहे इसके अंदर और भी कुछ फोल्डर बना के फिर से एक्सेस कर सकते हो उस हिसाब से। तो हम यहाँ पे लिखते हैं home.tsx लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखना है RNF, यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है,
रिएक्ट नेटिव फंक्शनल कंपोनेंट दिख रहा है, इस पे हाँ। टैप कर देना है। ये कोड लिख दिया तुम्हारे लिए, ठीक है, इनिशियल बॉयलर प्लेट का। अगर इसको हम यहाँ पर से, ये क्या लिखा है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, ठीक है, एक पेज में एक से ज़्यादा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, ठीक है। अगर हम 2 करते हैं तो ये कुछ इशू देगा, अगर हम ये करते हैं ना तो भी बोलेगा कि भाई ये यहाँ पे नहीं हो सकता है। देखो एरर क्या दे रहा है, कैन नॉट रीडिक्लेयर एक्सपोर्ट कंपोनेंट डिफ़ॉल्ट, ठीक है। एक पेज में एक ही कंपोनेंट को, देखो सबसे पहले तो बात ये है कि हम कंपोनेंट दिखला रहे, तुमको भी थोड़ा डर लग रहा होगा कि भाई ये हो क्या रहा है, ठीक है। तो पहले ये देखो RNF लिखेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको होम को हम कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी करने के बाद app.js में आएंगे, इसको एज ए कॉम्पोनेंट लिखेंगे। कॉम्पोनेंट में लिखने का मतलब होता है ये वाला साइन, इसको तुम ग्रेटर देन बोलो चाहे लेस देन बोलो, राइट लेफ्ट का वैल्यू चेंज हो जाए, समझ रहे हो ना बात को। यहाँ पे ऐसे करके लिख देंगे, उसके बाद कंट्रोल और स्पेस दबाना है, ठीक है। लिख लो जरूरत पड़ेगा। हेलो कुणाल, हाँ कंपोनेंट क्या यहाँ पे जब हमने फोल्डर के अंदर बनाया था, ठीक है, कंट्रोल स्पेस दबा के इंटर मारेंगे तो हमें ये मिल गया। अब यहाँ पे देखो होम लिखा हुआ है ना, है कि नहीं। अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं ना, यहाँ पे और एक चीज़ एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, जैसे हम लोग लिख सकते हैं फंक्शन, ठीक है, इसके अंदर हम लिख सकते हैं टेक्स्ट नेम, ठीक है। हम कंपोनेंट बनाने सिखला रहे हैं अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। इसके अंदर हम लोग रिटर्न कर देंगे। UI में हमेशा कुछ रिटर्न जाएगा, एकदम कंफर्म है कि रिटर्न में कुछ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पहले व्यू लेंगे। सबसे पहले एक बात बताओ, व्यू क्या चीज़ है, सबसे पहला कंसर्न तो यही आएगा, है ना। हाँ। व्यू क्या चीज़ है, व्यू एक्ट एज अ इंडिविजुअल, क्या बोलते हैं तुम्हारा, एंटिटी ऑफ पेज, ठीक है। जैसे कि तुम लोग div लिखते हो ना, वैसे ही व्यू है यहाँ पे। वेब में जैसे हम लोग div लिखते हैं तो div क्या है, div सबसे यूनिट कंपोनेंट है ये का, जो बाय डिफ़ॉल्ट इनबिल्ट आता है रिएक्ट नेटिव में, ठीक है। और अगर हम लोग सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है, टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है। टेक्स्ट के अंदर हमने लिख दिया, यहाँ पर जो भी नाम पास करेंगे वो नाम यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। तो जो पैरामीटर पास करते हैं ना हम लोग, इसको यहाँ पे लिखने का अलग अलग तरीका है। यहाँ पे हम लोग पैरामीटर डायरेक्टली भी पास कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोग नेम लिख दिए, नेम इक्वल्स टू हम लोग ने कुछ ऐसा ये कर दिया, ये डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। अगर हम लोग कुछ नहीं पास करेंगे, ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कुणाल आएगा, ठीक है। और हम लोग TSX का सिंटेक्स यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो TSX का सिंटेक्स में क्या होता है ना कि आपको जो इसका टाइप बताना पड़ता है कि जो वेरिएबल ये किस टाइप का है। अगर हम सिर्फ नेम लिखते हैं और नेम ये करते हैं, इट विल नॉट कंप्लेन, बट लाइक whenever वी आर ट्राइंग टू एक्सेस दिस थिंग, इसको हम लोग फिर से इंपोर्ट करने का ट्राई कर रहे हैं। टेक्स्ट नेम किया, यहाँ पे हम लोगों ने इसको ये कर दिया, और इसको यहाँ पे हम लोग ने फिर से कंट्रोल स्पेस किया। देखो एक ही पेज से 2 चीज़ आ रहा है, ठीक है। ये सब हम उड़ा दे रहे हैं, इसका कोई काम नहीं है, इन सब का कोई काम नहीं है, तो इन सबको हम उड़ा देते हैं। यहाँ पे देखो होम कैसे आया है, ये एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट है और ये नॉर्मल एक्सपोर्ट है, ठीक है। अगर इसको हम लोग सेव करते हैं तो क्या आ रहा है, ये क्या बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट नहीं मिला इसको, क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग ने कुछ नहीं बताया तो यहाँ पॉसिबली ये क्या है, हेलो, पॉसिबली ये अनडिफाइंड है ना। बात समझ रहे हो तुम लोग। जैसे स्ट्रिंग लिटरल में, हाँ, इसको जब स्ट्रिंग लिटरल में, हमको पता है कुणाल कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। ये क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है ना यहाँ पे, इसका टाइप, क्योंकि हम लोग ने इसको अब स्ट्रिंग लिटरल के अंदर रैप कर दिया, ठीक है। तो ये अभी ये नहीं कर रहा है, लेकिन अब हमको पूछोगे कि भैया मतलब कि ये जो चीज़ है ये ऑब्जेक्ट बता रहा है, तो अनडिफाइंड क्या है बाय डिफ़ॉल्ट, उसमें कुछ वैल्यू नहीं दिया गया है इसका। अनडिफाइंड इज पॉसिबली ए ऑब्जेक्ट, ठीक है। नल इज पॉसिबली ए ऑब्जेक्ट, बट टाइप ऑफ नल इज नल, टाइप ऑफ अनडिफाइंड इज अनडिफाइंड, ठीक है। अब जैसे कि टाइप ऑफ नल ऑब्जेक्ट होता है, हाँ, टाइप ऑफ नल ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब हम लोग ने इसको किस हिसाब से कॉल किया है, एज अ फंक्शन पास किया है, ठीक है। अगर हम लोग एज अ फंक्शन अगर इसको पास कर रहे हैं, फंक्शन के अंदर डायरेक्टली वैल्यू पास कर दिया ना, ये देखो कैसे पास किया है, नेम कैसे पास करते हैं। जैसे हम लोग एक पावर का फंक्शन लिख रहे थे तो हम लोग क्या लिख रहे थे, m, n लिख रहे थे ना,
और एन को हम लोग एक्सेस कर रहे थे, है ना। हाँ अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है कि जस्ट अब अगर हम यहाँ पे इसमें अगर हम ऐसे पास कर दें तो ये लेगा, नहीं लेगा। नहीं लेगा, सिंटेक्स नहीं लेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग इसको कॉल कर रहे हैं एज ए कॉम्पोनेंट। और कॉम्पोनेंट में जब कॉल करते हैं ना तो चीज़ें इस हिसाब से काम नहीं करती हैं। यहाँ पे आपको ये पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको कॉल करने का जो दूसरा तरीका है वो हम आपको दिखला रहे हैं, ठीक है। इसको ऐसे कॉल करना पड़ेगा कि टेक्स्ट नेम को ऐसे करके यहाँ पे पास करना पड़ेगा हमें KUNAL। देखो अभी ये यहाँ पे कुणाल दिखलाएगा, राइट, लेकिन ये ऐसे नहीं शो कर रहा है। इसको बोलते हैं रेंडर प्रॉप्स। इसको क्या बोलते हैं, जब भी हम लोग रेंडर प्रॉप्स, जब भी हम लोग इसको कॉल करेंगे एज अ जो UI है इसको यूज़ करेंगे एज अ फंक्शन, क्योंकि फंक्शन भी हम लोग इसी हिसाब से कॉल करते हैं, है ना सूरज। तो इसको हम लोग बोलेंगे रेंडर प्रॉप्स, ठीक है। ये रेंडर कर रहा है मेरे प्रॉप को, ठीक है। लेकिन अगर इसको हमको इस हिसाब से कॉल करना है कि हमको यहाँ पे नेम को ऐसे पास करना है, ठीक है। TSX में हमको उसका टाइप बताना पड़ता है कि नेम का टाइप क्या होगा। बेसिकली टाइप 6-7 टाइप ही होता है। TSX अभी रहने तो ये लोग तो जावास्क्रिप्ट में बनना है ना भाई, प्रॉब्लम तो यही है। सॉरी TSX में बता रहे हैं ना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट हम TSX हटा देते हैं, इसको हम .js फाइल कर देते हैं, ठीक है, नो वरीज। अगर हम लोग इसको TSX js और कॉम्प्लेक्स बन जाएगा लोकली। इसको हमने हटा दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या कुणाल आ रहा है ना, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो हम लोगों ने कैसे पास किया है, इसमें इसे इसको उड़ा दिया। अभी क्या आ रहा है, क्या बोल रहा है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड, बता रहा है ना, नेम का प्रॉपर्टी यहाँ पे पास नहीं किया है। बट और ये कंप्लेन भी नहीं कर रहा है। कंप्लेन इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि JS फाइल है, तुमको जो भी एरर है रन टाइम पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब हम लोग इसको एज ए कॉम्पोनेंट यूज़ करते हैं, ठीक है ना। एज ए कॉम्पोनेंट यूज़ किए तो यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे बोल रहा है कि भैया आपका एक कॉम्पोनेंट मिसिंग है, नेम मिसिंग है, तो नेम को कॉपी करो, ठीक है। अब नेम को हम लोग यहाँ पे जब ऐसे पास कर रहे हैं, इसमें कुछ पास नहीं किया तो ये अनडिफाइंड ही है, ठीक है। ये क्या है, अनडिफाइंड है। क्या होता है ना कि यहाँ पर जो चीज़ है, ठीक है, मतलब प्रॉप में बाय डिफ़ॉल्ट अगर तुम ट्राई किया हो एक चीज़ सूरज, तो तुमको एक बात पता होगा कि अगर नेम में खाली नेम पास कर देते हैं तो ये आता है, क्या बोलते हैं उसका, ट्रू आता है, ठीक है। मतलब कि बेसिकली अगर इसके अंदर हम कोई वैल्यू पास नहीं करते हैं तो ये ट्रू कंसीडर करता है। और इसके अंदर ये जब जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ये बुलेन को प्रिंट करेगा। देखो ध्यान से, ये बुलेन को प्रिंट करेगा, ट्रू प्रिंट करेगा, ठीक है। ट्रू प्रिंट करे ना, नहीं, यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, नेम के अंदर ट्रू आया, लेकिन ये क्या है, एक टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट है। और टेक्स्ट के अंदर अगर हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली अगर ट्रू लिखते हैं चाहे फॉल्स लिखते हैं तो क्या ये शो करता है, ट्रू लिखा कुछ भी नहीं आया, फॉल्स लिखा तो भी कुछ भी नहीं आया, ठीक है। ऐसा मैंने पहले किया नहीं था ट्रू एंड फॉल्स को कभी भी ये करके, ठीक है, तो मेरे को भी आइडिया नहीं है। तो यहाँ पे हमने नेम लिख के यहाँ पे डाल दिया। अब हम चाहते हैं कि इसके अंदर नेम जाए और नेम के अंदर लिखा रहे कुणाल, आ गया ना। अब हम चाहते नहीं, हमको यहाँ पे एक बटन चाहिए, क्या बोला है, टाइटल ऑफ द बटन मस्ट बी स्ट्रिंग, क्योंकि ये देखो लाल लाल नीचे हो गया था, इसमें बोल रहा है टाइटल डालने को, तो टाइटल डालो। टाइटल का नाम लिखते हैं हम सबमिट, देखो बटन आ गया सबमिट बोलकर। कोई प्रॉब्लम है, बटन कैसे क्रिएट करना है पता चल गया ना। अब बटन का स्टाइल कैसे लिखना है, देखो जो तुम लोग स्टाइल शीट, तुम लोग जो स्टाइल लिखता है ना इसमें CSS में, सेम तरीका है यहाँ पे भी लिखने का, ठीक है। ये पहले से तो लिखा कि दे दिया खुद ब खुद, ये बाय डिफॉल्ट वो दिया है। नहीं, जब नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया था ना तो एक डमी पेज बनाता है, वहीं से वो लिखा हुआ है। देखो इसको लिखने का तरीका हम बताते हैं। सबसे पहले एक नाम रहेगा वेरिएबल का, लेट कॉन्स्ट वैर जो भी लिखना है लिख लो। उसके बाद यहाँ पे लिखो उसका नाम, स्टाइल लिखो, स्टाइल्स लिखो, जो भी मन करता है। तो यहाँ पे होता है स्टाइल शीट डॉट क्रिएट, ठीक है। इसके अंदर ये जाता है ऑब्जेक्ट। अब हम यहाँ पे लिखते हैं बटन का
सॉरी, बटन लिखें, उसका कोलोन देके हम यहाँ पे लिखें, ठीक है। तो इसका हम लिख देते हैं कि कलर लिख देते हैं #000, तो इसका कलर क्या हो गया, ब्लैक हो गया, है ना। और इसको हम क्या करते हैं, स्टाइल, इसमें स्टाइल पास नहीं होता है क्या? होता है हो जाएगा स्टाइल बटन स्टाइल होगा इसके अंदर, ठीक है। इसका प्रॉप देखना पड़ेगा। तो एक काम करो, टेक्स्ट का स्टाइल लिख दो, टेक्स्ट का। हाँ वही करेंगे, इसको देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ आ रहा है। एक्सेसिबल ये जा रहा है, ये सारा कुछ इसका फीचर है, ठीक है। टेक्स्ट आईडी जा रहा है, ऑन पे जा रहा है, डिसेबल जा रहा है, नेक्स्ट प्रॉप जा रहा है, ये जा रहा है हैज़ एक्सेसिबल की, ठीक है। बटन एक्सटेंडेड कंपोनेंट के अंदर हम घुसते हैं तो एक्सटेंड किया है, ये सारा कुछ को स्टाइल सब में ले लेगा वो, देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पास करते हैं स्टाइल इक्वल्स टू स्टाइल्स डॉट बटन, नहीं लिया, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट बटन यूज नहीं करते क्योंकि बटन एक पर्टिकुलर स्टाइल के साथ आ रहा है, ठीक है। हम लोग इसको इस हिसाब से क्रिएट करते हैं कि हम लोग लिखते हैं टचेबल ओपेसिटी, ठीक है। इसके अंदर हम लोगों ने लिख दिया टेक्स्ट लिख दिया, टेक्स्ट के अंदर हम लोगों ने लिख दिया, मान के चलो इसके अंदर हमने कुणाल लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कुणाल आ चुका है, ठीक है ना। अब इसको हमको स्टाइल ये करना है, तो हम लोगों ने लिखा स्टाइल इक्वल्स टू स्टाइल्स डॉट बटन। क्या हुआ यार, ये कह नहीं रहा है, कलर नहीं होता है, बैकग्राउंड कलर होता है, ठीक है। ये हो अच्छा गया, बटन वाला भी ऑन कर, नहीं लिया, ठीक है। तो बटन को हम बंद करते हैं। इसके अंदर हम लोग फील्ड से लिखते हैं स्टाइल इक्वल्स टू, हम चाहते हैं कि इनलाइन स्टाइल लिखें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कलर इक्वल्स टू #F। तो अब तुम यहाँ पे कुणाल के अंदर देखो, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है ना, कुणाल दिख रहा है, ठीक है। अब इसी चीज़ को अगर हम चाहें तो यहाँ पे ऐड कर दें, तो हम यहाँ पे लिखेंगे BTNTXT इक्वल्स टू कलर इक्वल्स टू #F। तो ये वाइट कलर होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर इसको उड़ा देते हैं, बेसिकली इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, सो हॉट रिलोडिंग दिखेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं ना कि इसको उड़ा दिए, ठीक है। यहाँ पे लिखे स्टाइल्स डॉट बटन टेक्स्ट। अब बोलोगे कि भैया ये तो बीच में नहीं आ रहा है, बीच में कैसे लाना है, ठीक है। तो अलाइनमेंट होता है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम तुमको दिखला रहे हैं अलाइनमेंट क्या है, तो फ्लैक्स डायरेक्शन जो होता है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट फ्लैक्स से स्टार्ट होता है, सॉरी फ्लैक्स नहीं, अलाइन टेक्स्ट बोलकर इसका एक ये आता है, ठीक है। इसमें बहुत सारा ऑप्शन है, लेफ्ट राइट जस्टिफाई सेंटर ऐसे करके है, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट है, ठीक है, लेफ्ट में आ रहा है। अगर इसको हम सेंटर करते हैं तो ये बीच में आ जाएगा। कौन लेफ्ट कर रहा है भाई? अबे लेफ्ट नहीं के नेटवर्क इशू है, बोल। ऐसे मत करो, सब कुछ खाली हो जाएगा भाई, वाइटल जगह से जा रहा है। हम लोग बटन क्रिएट करके बटन का हम लोग स्टाइल ये कर रहे हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि हम ना अभी फिलहाल ये जो स्टाइल लिखा जाता है, जैसे कि CSS उसमें स्ट्रिंग में लिखते थे, वैसा कुछ नहीं लिखना है। नहीं वैसे नहीं लिखना है, यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग ऐसे ही लिखते हैं CSS ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्लास नेम भी काम नहीं करेगा, क्लास नेम भी काम करेगा अगर आप एक्सटेंड करोगे तो, ठीक है। मतलब उसके हिसाब से ना सब जगह प्रीफर करते हैं स्टाइल लिखना करे। यहाँ पे क्या है पता है चिंटू, हम बता रहे तुमको, अगर तुम चाहो ना, ठीक है, एक स्टाइल कंपोनेंट है, एक स्टाइलिंग कंपोनेंट है, ठीक है। तो सारा प्रोजेक्ट तुमको ना स्टाइलिंग कंपोनेंट में मिलेगा, जैसे कि हम लोग कर रहे हैं ये स्टाइलिंग कंपोनेंट है, ठीक है। और तुमको अगर स्टाइल कंपोनेंट कंप्लीटली सारा कुछ जो कुछ है, अगर तुमको अगर लिखना है 1 पिक्सल 10 पिक्सल ऐसे करके तुमको अगर रेशियो ये करना है, समझ रहे हो बात को, कि जैसे तुम चाहते हो कि नहीं भाई हम तो वेब का डेवलपर हैं, हम क्यों सीखने जाएंगे UI फिर से, स्टाइल्स क्यों लिखेंगे। एक्चुअली ये भी तुमको सीखना नहीं पड़ेगा, हमको जहाँ तक पता है, ठीक है। लेकिन अगर तुमको मन है तो तुम वो डायरेक्टली कर सकते हो कि तुम CSS ही लिखोगे कम्प्लीटली, ठीक है, और CSS पास कर लोगे। तो बेसिकली स्टाइल्ड कंपोनेंट जो होता है उसमें क्या होता है कि तुम CSS लिख दिए, कंपोनेंट बना के रख दिए, दूसरा जगह पे एक्सेस कर लिए, ठीक है। तो वहाँ पे प्योर CSS लिख सकते हैं, ठीक है। अब वो हमसे पूछोगे कि वो कैसे लिखते हैं, तो आई हैवंट वर्क ऑन दैट, ठीक है। मैंने उस पर काम नहीं किया है,
पर मैंने एक दो प्रोजेक्ट पे देखा है, काम भी किया है, बट मैं उतना उसमें अच्छा नहीं हूँ, तो मेरे को उसको थोड़ा देखना पड़ेगा। रियल लाइफ प्रोजेक्ट में तो मतलब ये स्टैंडर्ड फॉलो करते जहाँ तक हम लोग तुम कब की हो ना, स्टाइल इक्वल टू स्टाइल्स डॉट और स्टाइल सिर्फ डॉट क्रिएट करके। हाँ, ये तो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा होता है ना, जैसे कि हम लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं, ठीक है, तुम वेब डेवलपर हो, हम मोबाइल डेवलपर हैं, ठीक है, तो हम नेटिव कंपोनेंट में काम करेंगे। ऐसा हो सकता है ना कि हमको वेलोसिटी बढ़ाना है, तुम आए हो रिएक्ट जेस से और हम नेटिव एंड्रॉयड और iOS के बंदे हैं, समझ रहे हो बात को, हमको वेलोसिटी बढ़ाना है कि काम का वेलोसिटी बहुत हाई स्पीड में जाए, है ना, ऐसा हो सकता है ना। तो हम बोलेंगे भाई काम करो, तुम स्टाइलिंग कंपोनेंट जो है ना उसको मत फॉलो करो, तुम स्टाइल्ड कंपोनेंट ही फॉलो करो, क्योंकि तुम CSS में अच्छे हो, राइट। तो हम क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ पे मेरे को स्टाइलिंग लगेगा, स्टाइल और स्टाइलिंग ऐसा नहीं है कि दोनों एक साथ एक्सेस नहीं हो सकता है, एक ही जगह पे स्टाइलिंग भी यूज़ हो जाएगा, स्टाइल भी यूज़ हो जाएगा। बात समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं। और हम एंड्रॉयड वाले अंदर का काम कर लेंगे, तुम UI का काम कर लो। तो बहुत जगह ऐसा होता है कि मतलब वहाँ पे स्पेशली बंदे रहते हैं UI वाले, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हम लोगों ने एक बटन बनाया है जस्ट, और ये बटन हमको अच्छा नहीं लग रहा है, तो तुम लोग जरूर डेफिनेटली यूज किए होगे पैडिंग बोलकर, ठीक है। पैडिंग किया 10, क्या हो गया, बढ़ गया स्पेस चारों तरफ से, ठीक है। मैंने किया मार्जिन भी 10 कर दिया, ठीक है, तो चारों तरफ से 10 10 10 हो गया। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे बॉर्डर रेडियस कर दिया 10, देखो ये गोल गोल हो गया, है ना। ऐसे ही बटन दिखता है मैक्सिमम टाइम पे, राइट। और इस पे बटन करने पे, क्लिक करने पे कि ये हो रहा है। अब मान के चलो कि तुमको, हाँ हाँ, होवर करना पड़ेगा। नहीं होवर नहीं, इसके ऊपर जाके टैप करना है। मोबाइल पे होवर नहीं होता है। तुम जब भी कोई मोबाइल यूज करोगे तो तुम अपना हाथ ले जाके होवर नहीं करते हो। वेबसाइट में होता है ऑप्शन, क्योंकि कर्सर ले जाके वहाँ पे ऑप्शन रहता है। मोबाइल एक्सेस करोगे तो वहाँ पे होवर का ऑप्शन नहीं रहता, तुमको टच ही करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे दो चीज़ आता है, एक तो आता है ऑन प्रेस, बेसिकली जो काम का है वही चीज़ बता रहे हैं हम, ठीक है। मतलब हम तुमको बताने को तो बहुत कुछ बता सकते हैं, यहाँ पे भी तुम्हारे ये वो सारा कुछ भी होता है जो तुम सोच रहे हो, ठीक है। लेकिन ऑन प्रेस इन हो गया, ऑन प्रेस आउट हो गया, ठीक है, चाहे ऑन लॉन्ग प्रेस हो गया, ठीक है, ऑन लॉन्ग प्रेस हो गया, ठीक है, ऑन फोकस हो गया, ये भी सारा कुछ है यहाँ पे। लेकिन तुम एक चीज़ सोचो ना, तुम जब मोबाइल को यूज कर रहे हो, जब एक बंदा इंटरेक्ट कर रहा है तो वो इसके ऊपर ले जाके हाथ ले जाके क्या करेगा, क्लिक ही करेगा ना भाई। और हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि वेबसाइट में क्या रहता है कि उस टेक्स्ट इनपुट को ऊपर ले आके होवर किया तो बताया कि हाँ ये सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन है, इस हिसाब से इसको फिल करना है ना। जैसे कि हम यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट डालते हैं, टेक्स्ट इनपुट डाला, ठीक है। टेक्स्ट इनपुट डालने का अगर हम ये करते हैं तो यहाँ पे देखो टेक्स्ट इनपुट आ गया, लेकिन ये दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा ना, इसका स्टाइल पास करना पड़ेगा। स्टाइल इक्वल्स टू स्टाइल्स डॉट टेक्स्ट। अभी इसका नाम जो है ना, ये जो नाम लिखा हुआ है, ये अपने हिसाब से तुम डिसाइड कर सकते हो कि इसका नाम क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले इसका एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर दे दिए C4 C4 C4, ठीक है, C4, ठीक है। अब देखो ये तुमको बता दिया कि भैया नहीं, अरे यार ये क्या आ रहा है, यहाँ पे जब हम बाहर भी क्लिक किए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक हम यहाँ पे लिखने का ऑप्शन पा रहे हैं, है ना। तो मेरा टेक्स्ट इनपुट आ गया। अब तुम बोलोगे कि देखो ये तो ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये इट्स नॉट लुक्स अलाइंड, है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं व्यू, ठीक है, और हम लोग इसको यहाँ पे ऐसे रैप कर दिए, ठीक है ना। तो क्या हुआ, कोई फ़र्क नहीं आया, ठीक है। अब तुम अगर ध्यान से देखोगे ना तो टेक्स्ट बटन में जो है ना हम लोगों ने 10 पैडिंग दिया था, सॉरी 10 मार्जिन दिया था। अगर इसको हम लोग उड़ा देंगे ना तो ये चिपक जाएगा, साइड में चिपक जाएगा, ये वाला चीज़ चिपक गया ना। हम लोग क्या डाल देंगे, हाँ एग्जैक्टली। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्टाइल्स डॉट कंटेनर, ठीक है। अब कंटेनर हम लोग क्या क्या करते हैं, सबसे पहला बात होता है ना कि कंटेनर में, अब कंटेनर का खेला तुमको हम दिखलाते हैं, ठीक है। कंटेनर में मान के चलो कि हम लोग यहाँ पे, हम तुमको थोड़ा सा फ्लैक्स बॉक्स भी बता रहे हैं, ठीक है। ये जो UI वाला चीज़ है ना, ठीक है, ये एक्चुअली यहाँ पे पैडिंग देंगे 10, ठीक है, तो भी यही काम कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम मार्जिन देंगे ना तो भी यही काम कर रहा है। कोई अंतर दिखा? ले रहा है ना। नहीं, पैडिंग मतलब होता है कि हम कंपोनेंट हैं और मेरे अंदर 10 है।